A coin is tossed 4 times. The probability that at least one head turns up is. तो इसके आगे 4 ऑप्शंस भी दिए हो सकते हैं, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, या अगर ऑप्शंस ना दिए हों तब भी कैसे निकालेंगे आंसर वो बताता हूँ मैं। तो पहली बात तो इसमें ये समझनी है कि अगर किसी कॉइन को हम 4 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 4 होंगे या 2 होंगे या 8 होंगे या 10 होंगे। तो पहले ये चीज़ पता कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया है तो मुझे टेल या हेड मिला होगा, उसके बाद दोबारा फिर टॉस किया है, तीसरी बार हमने टॉस किया है, चौथी बार हमने टॉस किया है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे पहले ये बता दूं मैं, ठीक है ना। देखो जी, हर बार टॉस करने पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो हेड या तो टेल। दूसरी बार कॉइन टॉस करोगे तब भी हेड या टेल ही आएगा। तीसरी बार कॉइन को टॉस करोगे तो हेड या टेल आएगा। चौथी बार कॉइन को टॉस करोगे तो आपको टेल या हेड मिलेगा। जब भी आप टॉस कर रहे होगे हर बार 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, ना इससे कम मिलेगा। तो हर बार 2 पॉसिबिलिटीज़ तो रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए आप इन टू को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है। तो इस 16 से ये पता लगता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतने होंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब ये भी जानना चाहिए कि वो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे। देखो, मान लो क्या है ना कि मैं पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिख देता हूँ। पॉसिबल आउटकम्स, जो जो आउटकम्स आ सकते हैं वो मैं सारे आउटकम्स यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉसिबल आउटकम्स, हैंड राइटिंग बुरी है, इसके लिए क्या करूँ, माफ़ी मांग लूँ। हाँ जी, पॉसिबल आउटकम्स पर आते हैं। तो हो सकता है पहली बार जब आपने टॉस किया हो तो हेड मिल गया हो, जब आपने दूसरी बार टॉस किया हो सकता है हेड मिल गया हो, जब आपने तीसरी बार टॉस किया तब भी हो सकता है हेड मिल गया हो, और जब आपने चौथी बार टॉस किया हो सकता है तब भी हेड मिल गया हो तो सकता है ना। ओके, और क्या हो सकता है पहली बार टॉस करने पर आपको हेड मिला हो, दूसरी बार टॉस करने पर हेड मिला हो, तीसरी बार टॉस करने पर हेड मिला हो, और हो सकता है चौथी बार टेल आ गया हो। तो देखो ना, ये और ये डिफरेंट हो गए ना। ओके, अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सारी की सारी 16 में दिखाने वाला हूँ, और आप देख लेना, मैं 16 आपको दिखा दूंगा। ओके, ना 16 से कम होंगी और ना उससे ज़्यादा आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी तो पॉसिबल है ना कि पहली बार में हेड आ गया हो, दूसरी बार में हेड आ गया हो, तीसरी बार में टेल आ गया हो, चौथी बार में हेड आ गया हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। या फिर ये भी पॉसिबल है कि पहली बार में हेड आ गया हो, दूसरी बार में हेड आ गया हो, तीसरी बार में टेल आ गया हो, और चौथी बार में टेल आ गया हो। ये भी पॉसिबल है ना। अच्छा जी, और क्या पॉसिबल है, हो सकता है हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर हेड आया हो। ओके, और क्या पॉसिबल है, हो सकता है हेड आया हो, टेल आया हो, टेल आया हो, और हेड आया हो। और क्या पॉसिबल है, हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में टेल आया हो, तीसरी बार भी टेल आया हो, चौथी बार भी टेल आया हो। ओके, इसके बाद ये भी पॉसिबल है कि हेड आया हो, टेल आया हो, हेड आया हो, टेल आया हो, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने वो पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं जिसमें हेड से शुरुआत होती है। ओके, आप टेल से शुरुआत करते हैं। हो सकता है पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में टेल आ गया हो सकता है टेल 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 हेड आ गया हो सकता है टेल टेल हेड टेल आ गया हो सकता है टेल टेल हेड हेड आ गया हो सकता है टेल हेड टेल टेल आ गया हो। ओके, तो ये कितने हो गए, 16 आएंगे ना, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक हो चुके थे हेड वाले। अब सॉरी, यहाँ तक हो चुके थे हेड वाले। ओके, इसके बाद शुरू हुए थे टेल वाले, तो टेल वाले 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। तो इसके बाद ये पॉसिबल है कि टेल आ गया हो, हेड आ गया हो, हेड आ गया हो, टेल आ गया हो, या हो सकता है टेल हेड 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 आ गया हो, या हो सकता है टेल हेड आ गया हो। ओके, अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये भी आएगी ना कि आप लोगों को लगेगा सर आपने तो कर दिया है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता रहेगा कि ये सारे के सारे आउटकम्स रहेंगे, हम तो कंफ्यूज रहेंगे। तो देखो, मैं एक ऑर्डर में बना रहा था, इसलिए ये सारे के सारे 16 बनाने में ना टाइम लगा ना ये डिफ़िकल्ट हुआ। पहले मैंने टारगेट कर लिया कि मैं पहले एज से बनाऊंगा, और बाद में मैंने टेल से शुरू किए। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि पहले हेड वाले सारे बना लो। ओके, उसके बाद जब मैंने हेड वाले बनाए ना, तो पहले चारों एच वाले ले लिए। ओके, उसके बाद मैंने 3 एच वाले लिए हैं, देखो ना, शुरुआत के 3 एच हैं, देन टी आ गया। ओके, देन उसी टी को मैंने पीछे स्विच कर लिया, तो यहाँ भी 3 एच हैं और एक टी है। ओके, यहाँ भी देखो 3 एच हैं और एक टी है, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे बनाए हैं मैंने, जो हेड से शुरू होते हैं वहाँ 2 टीज़ आ रहे हैं। तो ये हेड से शुरू होते हैं, इनमें 2 टीज़ लास्ट में चले गए,
हेड से शुरू होते हैं, 2 टी बीच में आ गए, ओके। अब हेड से शुरू होते हैं, टी ऑल्टरनेट आ गए, टी यहाँ और यहाँ आ गए। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो वो शुरू करो जहाँ पर हेड से शुरू होगा और 3 टीज आएंगे, तो देखो हेड से शुरू होकर 3 टीज आएंगे, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, सारे के सारे हेड से शुरू होने वाले हो चुके होंगे। क्लियर। अब शुरू करते हैं टेल से स्टार्ट करने वाले। तो पहले टेल से स्टार्ट करो, 4 टेल्स ले आओ, ओके। फिर टेल से स्टार्ट करके दो टेल्स, 3 टेल्स ले आओ, तो इसमें देखो 3 टेल्स हैं, इसमें देखो 3 टेल्स हैं, ओके। फिर वो टेल्स ढूंढ लो जहाँ पर 2 टेल्स आते हैं, और शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है टेल से। तो इसमें 2 टेल हैं, इसमें 2 टेल हैं, इसमें 2 टेल्स हैं, ओके। ये 3 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, ओके। फिर वो टेल से शुरुआत है जहाँ पर एक ही टेल आ रहा है पूरे में, ओके। इस तरह से बन जाएंगे, ओके। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जब सारे के सारे हेड वाले बन जाएं, ओके, तो उन्हीं की हेल्प से बना सकते हो टेल वाले। अब इससे टेल वाला कैसे बनेगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ टी कर दो, टी की जगह एच कर दो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ टी कर दो, टी की जगह एच कर दो, ओके। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मैं थोड़ा लेंथी खींच रहा हूँ इस चीज़ को, आई होप आप समझ गए हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए और ये 16 है। अब आप देखो ना, क्या आप कोई 17th ला सकते हो जो इनसे डिफरेंट हो, कोशिश करना, आपको मिलेगा नहीं, ओके। ये आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि कोई मैंने रिपीट कर दिया है, कोई 2 सेम है फिर भी मैंने रिपीट कर दिए हैं, तो मुझे बताना, ऐसा भी आप नहीं ढूंढ पाओगे, ओके। चलो जी बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। इस एटलीस्ट 1 का मतलब समझते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1, कम से कम 1 मतलब एक हेड तो आना ही चाहिए, ओके। एक हेड तो हमें चाहिए, या तो हमें एक हेड चाहिए या तो एक से ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक से कम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पापा को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, या मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मुझे आज आपसे एटलीस्ट 100 रुपये तो चाहिए। आप कभी नहीं देते हो कुछ, तो आज मुझे एटलीस्ट 100 रुपये तो चाहिए, कम से कम 100 रुपये तो चाहिए। तो कम से कम 100 रुपये का मतलब ये ना कि 100 से कम पे आप नहीं मानोगे। हाँ, 100 से ज़्यादा मिलने थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन 100 से कम अगर उन्होंने दिए, 90 रुपये दिए ना अगर, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, 100 तो कम से कम चाहिए मुझे। तो एटलीस्ट 100 का मतलब क्या है कि या तो 100 दीजिए या तो 100 से ज़्यादा दीजिए। इसी तरह एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये है कि या तो एक हेड हो या तो एक से ज़्यादा हेड हो। तो अब इसमें वो सारी की सारे आउटकम्स देखो जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हेड है। ये देखो, एक से ज़्यादा हेड है, एक से ज़्यादा हेड है, एक से ज़्यादा हेड है, ओके। तो इन सब में क्योंकि हेड से शुरू ही हो रहे हैं, सबके पास एक या एक से ज़्यादा तो है ही, ओके। यहाँ देखो एक हेड है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक से ज़्यादा 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 है। तो मैंने वो सारे के सारे आउटकम्स देख लिए जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हेड हैं। तो सिर्फ यहीं ऐसा हो रहा है कि एक से ज़्यादा हेड नहीं है, ओके। सिर्फ एक ही बार हो रहा है। 15 टाइम्स क्या हो रहा है, 15 टाइम्स आपको मिल रहा है वो आउटकम्स जहाँ पर एक हेड है या एक से ज़्यादा हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगी 15/16। नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 16 थे, ऊपर हम लिखते हैं वो आउटकम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, ओके, जो फेवरेबल होते हैं। तो हमें आउटकम्स मिले थे 15। आई होप ये क्लियर है पूरी तरह से।